हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, बैक टू बैक विश्वनाथन आनंद की इतनी गेम्स ना तो मैंने कभी देखी होंगी, वीडियो तो बनाने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन ग्लोबल चेस लीग में विश्वनाथन आनंद का परफॉर्मेंस है ही कुछ ऐसा। यहाँ 6th राउंड में उनका मुकाबला जैन क्रिस्टोफ डूडा से था। गेम की शुरुआत यहाँ डूडा ने की थी C4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ। C5 से यहाँ आनंद ने जवाब दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, B3, E6, बिशप B2, D5, G3, नाइट C6, C टेक्स D5, E टेक्स D5, बिशप आया G2 स्क्वायर पर। फेंकेड स्ट्रक्चर व्हाइट ने अपना तैयार कर लिया है। D4 हुआ, दैट्स ओके। कैसल यहाँ डूडा का आया। बिशप E7, देन हुआ E3 और अब आनंद ने यहाँ कैसल किया। नाइट A3 और नाइट A3 के बाद नाइट मैन्यूवर, ओके, एक अच्छी आउटपोस्ट बनती है नाइट के लिए। डी टेक C3, डी टेक C3, बिशप एक्सचेंज नहीं करने, बिशप F5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन हुआ नाइट C4, तो क्वीन C7, क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद अगला मूव ब्लैक का तो कम से कम यही होने वाला है। तो नाइट अटैक गोज टू E5, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन उससे पहले आनंद ने अपने रुख को सेंट्रलाइज किया। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर और टेक्टिकल फॉर्मेशन आपको दिख गई होगी। यहाँ बिशप किस जगह जाने वाला है, लेकिन नाइट यहाँ पहले रखा हुआ है, तो नाइट टेक C5 आनंद ने यही करना था। हालांकि व्हाइट का नाइट है उस पोजीशन को एक्वायर करने के लिए, लेकिन बिशप टेक C5 पहले क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C8 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ डूडा ने अपने रुख को D1 स्क्वायर पर ले लिया। बिशप गया G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, देन F3, बिशप E6, नाइट D6 और फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। नाइट बहुत एग्रेसिव स्क्वायर पर आ चुका है, लेना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स D6, बिशप टेक्स D6, रुक हटेगा E8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एट A गोज टू C1 और यहाँ इस पॉन पर प्रेशर है। B6 तो E4, बिशप आया H3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, डूडा ने नहीं किए, उन्होंने यहाँ B4 किया। उनका फोकस यहाँ C5 स्क्वायर ही रहने वाला है थोड़ी देर के लिए। तो बिशप टेक्स G2, क्वीन टेक्स G2 और इसके बाद आनंद को यहाँ C पॉन आगे पुश करना ही होगा, नो इश्यूज। देन हुआ E5, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया D7 स्क्वायर पर। क्या प्रेशर बना है यहाँ इस E5 पॉन पर? यस एग्जैक्टली। तो डूडा ने अपने F पॉन को आगे पुश किया। B5 मेरे ख्याल से एक अच्छी पोजीशन यहाँ ब्लैक एक्वायर करता जा रहा है। व्हाइट की गेम काफी अग्रेसिव रही है। रुक आया D5 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है तो A6, रुक एट C गोज टू D1 और डूडा ने यहाँ अपने रुक्स की बैटरी भी तैयार कर ली है। आनंद थोड़ा डिफेंसिव हो चुके हैं इस समय। नाइट B6, रुक पर अटैक बना, रुक गया D4 स्क्वायर पर, नाइट A4, नाइट मैन्यूवर आनंद से अच्छा आज भी बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से ये नाइट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? मुझे इस नाइट के लिए C3 स्क्वायर ही नजर आ रहा है, जो रुक को परेशान करने के लिए काफी होगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक व्हाइट के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे लगती है कि उनको C2 स्क्वायर पर लेकर जाना, ताकि नाइट ना तो यहाँ इस C3 और ना ही इस B2 दोनों ही स्क्वायर पर ना आ पाए। लेकिन यहाँ क्वीन गई F3 स्क्वायर पर और ऐसा करने के बाद नाइट B2, रुक पर अटैक बना, रुक हटा D2 स्क्वायर पर तो नाइट D3 और इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर आनंद अपने नाइट को बड़े ही सरलता से लेकर चले गए हैं। क्या डूडा ने एक्सपेक्ट किया होगा? तो उन्हें यहाँ क्या करना चाहिए था? आई थिंक क्वीन मैन्यूवर बेटर वर्क करता, लेकिन रूक टेक्स D3 से एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है जैन क्रिस्टोफ डूडा ने। C टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, देन क्वीन आई C1 स्क्वायर पर चेक देने के लिए किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B2 चेक, किंग H3, क्योंकि किंग अगर फर्स्ट रैंक में जाता है तो इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ इस गेम में। खैर उसके भी सॉल्यूशंस हैं ब्लैक के पास, लेकिन रुक E6 और इस आने वाली ज़बरदस्त थ्रेट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यहाँ डूडा ने अपने क्वीन को D2 स्क्वायर पर लिया, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन क्वीन एक्सचेंज ना करके अगर क्वीन B1 जैसा कोई मूव यहाँ पर रखा जाए तो बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। चेक भी आती है, रुक भी काफ़ी डेंजरस गेम प्ले कर सकता है, लेकिन किंग वापस आ जाएगा G2 स्क्वायर पर। खैर चलते हैं उस पर जो गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था रुक H6 चेक, किंग गया वापस G2 स्क्वायर पर और इस बार क्वीन एक्सचेंज कर ही ली ब्लैक ने अपने क्वीन को B1 स्क्वायर पर रखने के बजाय। क्वीन टेक्स D2 विद चेक, रूक टेक्स D2, देन हुआ F5 और इनपेसेंट करने का बिल्कुल सही मौका तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ, क्योंकि बिशप भी खतरे में आ सकता है।
खैर h3 फ्रॉम वाइट साइड, देन रुक आया g6 स्क्वायर पर, किंग आया f3 स्क्वायर पर, देन h5, रुक d5, तो रुक आया e6 स्क्वायर पर। इस एंड गेम में काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस तो हैं। डूडा ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया, देन हुआ h टेक्स g4 विद चेक, h टेक्स g4, देन g6। चलिए व्हाइट रुक को वापस d1 स्क्वायर पर ले जाकर अपनी ऑप्शंस को सर्च कर सकता था, लेकिन g5 यहाँ पॉन्स को इंटरलॉक किया है। रुक आया e8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक d1, किंग f7, a4, किंग e6, और क्या यहाँ व्हाइट को इधर a फाइल में भी पॉन्स को इंटरलॉक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन डुडा ने यहाँ a टेक्स b5 के ऑप्शन को चुना। a टेक्स b5, किंग आया e3 स्क्वायर पर, और एंड गेम के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पर सीखने के लिए। रुक h8, और फ्रेंड्स रुक के h8 स्क्वायर पर आने के बाद रुक की डेस्टिनेशन क्या होने वाली है आने वाले समय में, ये क्लियर है यहाँ पर। तो वाइट को भी क्या अपने रुक को लाने की कोशिश करनी चाहिए थी ए फाइल में और या फिर सी फाइल में, लेकिन डुडा ने अपने किंग को मूव किया फिलहाल d4 स्क्वायर पर। ऐसा करने के बाद रुक c8, अब दो ओपन फाइल्स पर कम से कम आनंद का कब्जा हो चुका है। बिशप c5 बेटर मूव है, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ पर आनंद ने पहले तो एक चेक दी, रुक d8 चेक, और इस चेक से क्या होता है, क्योंकि व्हाइट का रुक अनडिफेंडेड है तो यहाँ इस पॉइंट पर किंग मूव नहीं हो सकता, बिशप ही वापस d6 स्क्वायर पर आया, और ये एक ड्रॉबैक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी गेम में रहा। रुक c4 चेक, डायरेक्टली रुक की भी एंट्री आई, किंग आया e3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक h8, और रुक h8 स्क्वायर पर आने के बाद एक और चेक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। बिशप आया c5 स्क्वायर पर, देन रुक h3 चेक, किंग f2, रुक टेक्स f4 विद चेक, और यहाँ पॉन्स डाउन होने शुरू हो चुके हैं डुडा के। दूसरा पॉन भी यहाँ खतरे में है, लेकिन फिलहाल नहीं लिया जा सकता क्योंकि बिशप की चेक और रुक गंवाना पड़ सकता है यहाँ पर आनंद को। खैर किंग गया g2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक गया b3 स्क्वायर पर, देन रुक d6 चेक, किंग टेक्स g5, यहाँ ये d6 स्क्वायर बिशप ने एक्वायर कर लिया है। तो अब क्या करना है, रुक d1 शायद सही होता, क्यों मैं कह रहा हूँ सही होना, यहाँ एग्रेसिव गेम प्ले अभी भी डुडा ने किया, उन्होंने रुक टेक्स g6 के ऑप्शन को चुना, और ऐसा करने के बाद अगले मूव में क्या थ्रेट है, बिशप की चेक और रुक को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन उससे पहले चेक देने की बारी है आनंद की। रुक g4 चेक, किंग गया यहाँ से f2 स्क्वायर पर, देन हुआ f4, नो इश्यूज। बिशप d6 चेक अब उतना वर्क नहीं करने वाला, किंग यहाँ से f5 स्क्वायर पर जाएगा, रुक f6 चेक, कोई इशू नहीं है, रुक किंग e4 स्क्वायर पर चला जाएगा, दो तीन चेक और आ जाएंगे, किंग फाइनली ऐसे स्क्वायर पर आएगा जहाँ से चेक आनी बंद हो जाएंगी, और फिर दोबारा आनंद अपना गेम प्ले स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन रुक के g8 स्क्वायर पर जाने के बाद फिलहाल आनंद को मौका मिला एक और चेक देने का, उन्होंने यहाँ किया रुक b2 चेक, और इस चेक के लिए कम से कम किंग थर्ड रैंक में नहीं आ सकता क्योंकि एक और चेक और गेम को चेकमेट तक पहुंचा देंगे, तो किंग को f1 स्क्वायर पर ही जाना पड़ा, और फाइनल मूव यहाँ पर विश्वनाथन आनंद का आया, रुक h4 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद जैन क्रिस्टोफ डुडा ने रिजाइन कर दिया क्योंकि दोनों रुक्स ऐसे स्क्वायर पर आ चुके हैं जिसे व्हाइट के लिए रोकना अब इम्पॉसिबल हो चुका है। रुक को लगाने की कोशिश भी की गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से किंग g1 के अलावा और दूसरी कोई ऑप्शन डुडा के पास नहीं थी, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो रुक h2 ही यहाँ पर आनंद खेलेंगे, उसके बाद रुक d8, देन किंग f5, और किंग की पोजीशन यहाँ पॉन गंवाना पड़ेगा, किंग की पोजीशन इंप्रूव होती ही चली जाएगी और चेकमेट का प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डुडा के ऊपर रहने वाला है। तो इसी कारण से यहाँ जैन क्रिस्टोफ डुडा ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।